प्यारे मित्रों, नमस्कार। परमात्मा की प्राप्ति क्यों नहीं होती? ये कहीं न कहीं हम सबके भीतर प्रश्न रहता है कि परमात्मा की प्राप्ति क्यों नहीं होती? जबकि बचपन से लेकर अब तक हमने इतनी पाठ पूजा की, इतनी लोगों की सेवा की, इतना धन दान में दिया, इतने हम मंदिर जाते हैं, फिर भी हमें ईश्वर क्यों नहीं मिलता? क्या कारण है? इसी बात पर मुझे परम गुरु ओशो की एक छोटी-सी कहानी स्मरण में आती है। कहते हैं, एक सेठ हुआ है, वो सूफ़ी संत बाबा शेख फ़रीद जी के पास जाता है और कहता है, प्रभु मैं घंटों बैठकर पूजा पाठ करता हूँ, मैं बहुत उपासना करता हूँ, मैंने बहुत से मंदिर बनवाए हैं, मैं लोगों को बहुत दान देता हूँ। इन्हीं चीज़ों में मेरा बहुत सा धन भी खर्च होता है, पर मुझे अभी तक ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। आप कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बाबा शेख फ़रीद जी कहते हैं, बस इतनी सी बात, तो चल मेरे साथ, आज ही तुझे प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। बाबा शेख फ़रीद जी सेठ को नदी के तट पर ले जाते हैं और कहते हैं, बस तुझे इसमें डुबकी लगानी है और प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। सेठ कहता है ठीक। सेठ ने जैसे ही पानी में डुबकी लगाई और बाबा शेख फ़रीद जी उसकी पीठ पर सवार हो गए। बाबा शेख फ़रीद जी का भार सेठ संभाल नहीं पाया, क्योंकि बाबा शेख फ़रीद जी काफ़ी तंदुरुस्त हैं। सेठ था तो कमज़ोर दुबला पतला, पर मौत पास आते देखकर वो एकदम से जो जोर लगाया और खड़ा हो गया। और खड़े होते ही वो बाबा शेख फ़रीद जी को बोलना शुरू हो गया कि आप अच्छे संत हैं, आप संत हैं या कसाई हैं? आपने तो आज मुझे मार ही देना था, आप मुझे मारने के लिए लेकर आए थे, आज तो आप मेरी जान ही ले लेते। बाबा शेख फ़रीद जी कहते, बस छोड़, तो मुझे ये बता, जब तू पानी में था तब क्या हुआ? कहता, क्या होना था? बस मुसीबत पास आती देखी, मुझे लगा कि अब मेरी जान चली जाएगी। सब विचार बंद हो गए, सब बस एक ही भीतर इच्छा रही कि कैसे मैं अपनी जान बचाऊं। एक ही भावना रही कि कैसे मैं बाहर निकलूं। एक ही संकल्प रहा, एक ही प्रगाढ़ इच्छा थी कि मैं कैसे बाहर निकलूं, कैसे अपनी जान बचाऊं। बस फिर एकदम से जोर लगाया और खड़ा हो गया। बाबा शेख फ़रीद जी कहते हैं, बस यही एक रास्ता है परमात्मा तक पहुंचने का, यही अंतिम मार्ग है, सबसे सरल है। जिस दिन केवल परमात्मा को पाने की इच्छा रह जाएगी, परमात्मा को पाने की भावना रह जाएगी, तब परमात्मा को पा सकेंगे, तब उसके दर्शन होंगे। जहाँ कोई विचार नहीं होगा, सब प्रयास खत्म हो जाएंगे, उस दिन ईश्वर के दर्शन होंगे। हम लोग परमात्मा की बात तो बहुत करते हैं, सारी दुनिया बात करती है कि मुझे परमात्मा चाहिए, मुझे ईश्वर चाहिए, पर उसमें संपूर्णता क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उसमें भाव नहीं होते। इसलिए संपूर्ण सफलता पाने के लिए भाव को प्रगाढ़ करना होगा। सेठ बाबा फ़रीद की बात को समझ गया और उसने ये बात अपने गांठ बांध ली कि भाव प्रगाढ़ होने से ही प्रभु को पाया जा सकता है। हम भी कहीं ना कहीं यही करते हैं। हम पाठ पूजा बहुत करते हैं, हम क्रियाकांड बहुत करते हैं, तीर्थ स्थान बहुत जाते हैं और मंदिरों में बहुत जाते हैं, पर कहीं ना कहीं इन सब के साथ हम अपने भाव जोड़ना भूल जाते हैं। प्यारे मित्रों, जब तक हमारे भाव प्रगाढ़ नहीं होंगे, जब तक हमारे भीतर एक ही इच्छा नहीं होगी कि हमें प्रभु को पाना है, तब तक हम ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएंगे। जिस दिन हमारे भाव प्रगाढ़ हुए, उसी दिन हमने परमात्मा को अपने भीतर जान लेना है। धन्यवाद। जय अशोक।